अतुलित बलिधामं हैमिशैलावदेहं दनुजबनुकृशानं ज्ञानिनां गृगण्यं सकलगुणनिधानं वानरामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वार्तात्मजातं नमामि। लाल देह लाली लसै अरुधर लाल लगोर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। सिया राम जय राम सिया राम जय जय सिया राम जय राम सिया राम जय जय सिया राम जय राम सिया राम जय जय सिया राम। रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आप सभी भक्तों को दास का प्यार भरा राधे राधे। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सभी भक्तों को राधे की जय जय सीताराम। आप सभी भक्तों को दास का प्यार भरा राधे राधे। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सत्य यूनिटी संघ की सभी परिवारजन को दास का प्यार भरा राधे राधे। और समस्त विश्व में रह रहे हमारे सभी हिंदू भाइयों को, सभी हिंदू बहनों को दास का यहीं से साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज का दिव्य प्रवचन कि सत्संग क्या है। आप लोगों के मन में यह चर्चा रहती है कि सत्संग क्या है, सत्संग से क्या होता है, सत्संग का महत्व। आज की इस सुंदर से प्रवचन में हम जानेंगे कि सत्संग का महत्व क्या है। मेरे प्यारे भक्तों, सत्संग का वह महत्व है। एक बात आप जान लीजिए, प्रवचन को शुरू करने से पहले, आज की दिव्य कथा शुरू करने से पहले आप लोग एक सूत्र बांध लीजिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। राम जी की कृपा के बिना सुलभ नहीं होगी और बिना सत्संग के आपके अंदर विवेक जागृत नहीं होगा। अब चलिए मेरी प्यारे भक्तों, हम लोग जानते हैं कि सत्संग का क्या प्रभाव होता है, एक नाम का क्या प्रभाव होता है। चलिए आपको मैं एक सुंदर सी कथा सुनाता हूँ। उस कथा में ही आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। एक गांव थे। एक गांव में एक सज्जन व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही धर्मात्मा था, बहुत ही ज्यादा धर्मात्मा। उसके एक बेटा था और एक बेटी, और उसके जो दोनों एक बेटा और बेटी थी, दोनों ही नास्तिक थे। कोई पूजा पाठ नहीं। अगर वो सज्जन व्यक्ति बोलता भी था कि बेटा ये कर लो, तो पूजा पाठ से ऐसे दूर भागता था जैसे पानी से बिल्ली दूर भागती है। बिल्ली के ऊपर पानी छिड़को तो दूर भाग जाती है। इसी प्रकार उनके बच्चे पूजा पाठ से दूर भागते थे, बेटियां पूजा पाठ करने से दूर भागती थी। अब बेटे गलत संगत में पड़े हुए थे, गलत संगत में पड़े हुए व्यभिचार करने लगे, मदिरा पान करने लगी, स्त्रियों का संग, उसकी बेटी पुरुषों का संग करने लगी, मदिरा पान करने लगी, क्लब में जाने, मतलब बहुत गलत संग करने लग गए। अब वो जो सज्जन व्यक्ति था, उनका पिता, वह दिन रात टेंशन में रहता था, टेंशन में कि ये क्या हो गया, हे प्रभु किस जन्म की ये सजा है, क्या मैंने गलत कर्म कर दिए कि प्रभु मुझे ये दिन देखना पड़ा कि मैं तो धर्मात्मा हूं, लेकिन मेरे दोनों बच्चे धर्म के विमुख होकर काम कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूं। बस वो इसी चिंता में रहता था। अब एक दिन वह विचरते हुए, परेशान हुए, भगवान का चिंतन करते हुए, उसकी एक बात बहुत अच्छी थी कि प्रभु का चिंतन कभी नहीं छूटता था। प्रभु का चिंतन करते हुए बस जा रहा था जंगल की तरफ। इतने में ही उस सज्जन व्यक्ति को एक साधु महात्मा मिले। बड़ा ही दिव्य तेज था साधु महात्मा का, और साधु महात्मा को जैसे ही उस सज्जन व्यक्ति ने देखा तो साधु महात्मा को साष्टांग दंडवत प्रणाम करा और साधु महात्मा से कहा कि साधु महात्मा अपने इस दास को आशीर्वाद दीजिए। साधु महात्मा ने आशीर्वाद दिया, और जैसे ही साधु महात्मा ने उस सज्जन व्यक्ति की आंखों में अश्रु देखे तो तुरंत ही पूछ बैठे कि बेटा क्या बात हुई, तुम रो क्यों रहे हो, तुम बहुत चिंता में लग रहे हो, क्या बात हो गई। तब उस सज्जन व्यक्ति ने सारी वृतांत बताया कि महाराज ऐसी बात है कि मैं तो सज्जन हूं, लेकिन मेरा बेटा है और मेरी बेटी दोनों ही गलत मार्ग पे चले गए, कुमार्ग पे चले गए। पूजा पाठ नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। भगवान का नाम लेने के लिए कहो तो उल्टा हमें ही मारते हैं। मैं क्या करूं प्रभु, मैं बहुत ज्यादा चिंता में हूं। महाराज जी ने कहा
कि बेटा तुम ऐसा करो कि कल मेरे आश्रम आना और मेरे आश्रम में अपने बच्चों को लेके आना। अब आश्रम में जब कल सुबह वह आश्रम में लेके गए, उनके पिता अपनी बच्ची और बेटे को आश्रम में लेके गए, तो बेटे को वहां बैठाया और महाराज जी के पास बैठाया और महाराज जी से बात कराई। महाराज जी ने कहा कि बेटा तुम पूजा पाठ नहीं करते? तो बहुत अकड़ के बोला कि नहीं करता, बहुत टोन में बोला कि नहीं करता। तो क्या करेंगे आप? आपको पता ही है कि आजकल जितने भी मैकॉले की पढ़ाई करके विदेश से आते हैं और आज भी मैकॉले की पढ़ाई करने के बाद हम पूजा पाठ को नहीं मानते, हम भगवान को नहीं मानते। भगवान को तो तुम्हारे बाप भी मानेंगे। जब ईश्वर की लाठी पड़ती है ना, तो अच्छे अच्छे को उस दरबार में जाना पड़ता है, अच्छे अच्छे को उस दरबार को खटखटाना पड़ता है। आज भले ही तुम काकड़ के बोल दो कि हमें जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत तो पड़ती है। शुरुआत में भी जरूरत पड़ती है और आखिरी में तो तुम जाओगे ना, चार कंधे पर जाओगी और चार कंधे पर वो कंधा तभी चलेगा जब राम नाम सत्य कहा जाएगा। राम के नाम से आते हो, राम की इच्छा से आते हो, राम की इच्छा से ही इस धराधाम से जाती हो। तो ये मत कहना कि हम भगवान को नहीं मानते। भगवान को नहीं मानते तो भगवान तुम्हें ये मनुष्य जीवन नहीं देते। तो वो इसी टोन में बोला कि नहीं करता तो क्या करेंगे? महाराज जी ने कहा कि बेटा एक बार सीताराम बोलो। उसने बोला कि नहीं बोलूंगा। क्यों बोलना है? उस महाराज जी ने कहा कि बेटा एक बार तुम सीताराम बोलो। क्या है सीताराम? नहीं बोलूंगा बस। महाराज जी ने हाथ जोड़ा और कहा कि बेटा अब तुम घर जाओ। अब जो सज्जन व्यक्ति था वह यही सोच में पड़ गया कि ये क्या हुआ। महाराज जी से पूछा कि महाराज जी ये क्या हुआ? तो महाराज जी ने उस सज्जन व्यक्ति और उसका बेटा भी वहीं पे था, तो कहा कि बेटा तुमने आज धोखे से ही सीताराम कहा है और आज से तुम कुछ मत कहना, जाओ तुम्हें जो करना है वो करना। लेकिन मेरी एक बात मान लेना कि जब तुम्हारी मृत्यु हो तो उसके बाद जब तुम्हें यमराज पूछे कि तुमने एक बार सीताराम लिया है तो उसका फल क्या लेना चाहते हो, तो तुम बोल देना कि जो मिलता हो वह दे दो। तो वो जो बच्चा था वो कहने लगा कि आप मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हो क्या? तो महाराज जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैंने जितना कहा है बस तुम उतना कर लेना, अब तुम जाओ। सज्जन व्यक्ति भी चला गया, बेटा भी चला गया। अब कुछ ही समय बाद, कुछ सालों बाद उस बेटे की मृत्यु हो गई। बेटे की मृत्यु होने के बाद यमराज के दूत उसे लेने के लिए आए, यमराज के पास गए। अब जब यमराज ने उसका सारा काला चिट्ठा देखा तो पूरे जीवन उसने व्यभिचार करा, एक भी अच्छा कर्म नहीं था। लेकिन एक बार उसने धोखे से सीताराम कहा था। अब यमराज जी सोच में पड़ गए कि एक बार, वो भी धोखे से इसने नाम लिया, इसको फल कैसे दिया जाए। तो पूछा उससे कि एक बार धोखे से सीताराम लिया है तो अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उस सज्जन व्यक्ति को महाराज जी की बात याद आ गई। उसने कहा कि जो मिलता हो वह दे दो। अब यमराज सोच में पड़ गए कि धोखे से लेने पर नाम का क्या फल होगा, क्या दूं। तो वह ब्रह्मा जी के पास गए लेकर। ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी इसने पूरे जीवन भर व्यभिचार किया, लेकिन इसने धोखे से एक बार सीताराम कहा, तो उसका फल क्या होगा। ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसके बारे में तो केवल भोलेनाथ ही बता सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ ही दिन रात सीताराम सीताराम जपते रहते हैं, तो वही बता सकते हैं। अब सब गए भोले बाबा के पास। भोले बाबा से पूछा कि भोले बाबा इस व्यक्ति ने पूरे जीवन में विचार किया, गलत काम करा, लेकिन धोखे से एक बार सीताराम कहा, तो प्रभु धोखे से एक बार सीताराम लेने का फल क्या होता है, कृपया करके बताइए। तो भोलेनाथ कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता कि एक बार धोखे से नाम लेने का क्या फल होता है, क्योंकि मैं तो 2400 घंटा मेरी श्वास मेरे प्रभु को समर्पित है, सीताराम को समर्पित है। पर भोलेनाथ ने कहा कि ऐसा करते हैं, जिनका नाम है उन्हीं से पूछ लेते हैं। तो वो सभी के सभी चल दिए श्री हरि विष्णु के पास, भगवान नारायण के पास पहुंचे और भगवान नारायण से बोले कि हे नारायण, आपका नाम इस व्यक्ति ने एक बार लिया, वो भी धोखे से सीताराम लिया, तो इसका क्या फल होगा। तो भगवान नारायण मुस्कुराए और कहा, भगवान नारायण ने सभी से, कि एक बार धोखे से नाम लेने के बल पर यह व्यक्ति वैकुंठ तक, मेरे द्वार तक पहुंच गया, इससे बड़ा फल क्या होगा मेरे प्यारे भक्तों। वैकुंठ तक पहुंचा दिया उस धोखे से नाम लेने का। अगर आप सच्चे हृदय से नाम लेंगे तो आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। तो देखिए भगवान ने कहा कि जो भी भक्त मेरा धोखे से नाम ले, जैसे भी नाम ले, सीताराम ले, कृष्ण नाम ले, सब नाम प्रिय है, वह आगे से ले, पीछे से ले, जैसे भी ले, बस नाम ले, वह प्रभु के धाम आएगा। और देखिए
उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपते थे वाल्मीकि जी, मरा 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 मरा, एक दिन राम राम राम, और जैसे ही राम राम हुआ तो ब्रह्म के समान उनको हो गया और रामायण की रचना कर डाली। 100 साल पहले ही रामायण की रचना कर डाली कि ये होगा। तो नाम जपने का इतना बड़ा प्रभाव है, सत्संग का इतना बड़ा प्रभाव है कि जब सत्संग आप गुरु चरणों में बैठोगे, गुरु की वाणी को सुनोगे, तब आपको सत्संग का, नाम का महत्व पता चलेगा। और तब जब आप प्रभु का नाम लेंगे, तब किसी की भी औकात नहीं होगी कि आपको स्पर्श भी कर सके। अंत समय में केवल हरि याद हो, अंत समय में केवल हरि याद हो और हरि के पार्षद ही आपको लेने के लिए आए, तब आपने अपने जीवन में कुछ कमाया हो, तब पता चलेगा कि आपने जीवन में कुछ कमाया है। और मेरे प्यारे भक्तों, संत तुलसीदास जी क्या बोलते हैं, एक घड़ी आधे घड़ी, आधे की बुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, हरि कोटि अपराध। मतलब एक घड़ी आधे घड़ी, उसकी भी बुनियाद, मतलब एक घड़ी से भी आधे घड़ी, उसकी भी आधे घड़ी, उसकी भी बुनियाद तुलसी चर्चा राम की। जहां राम की चर्चा हो रही हो, जहां कृष्ण की चर्चा हो रही हो, जहां प्रभु का नाम संकीर्तन हो रहा हो, तुलसी चर्चा राम की, हरि कोटि अपराध, तो वहां उस व्यक्ति के सारे पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। जब जहां जिस घर में कीर्तन होता है, जिस घर में प्रभु का नाम संकीर्तन होता है, जिस घर में प्रभु की कथा होती है, प्रभु का वचन होता है, प्रभु की प्रवचन होता है, संतों का आगमन होता है, उस घर में, उस घर का कभी भी अहित नहीं हो सकता। अगर उस घर में कोई भी कुमार्ग में है तो वो सतमार्ग में चला जाएगा सत्संग के प्रभाव से। अगर कोई दुखी है तो वो सुखी में परिवर्तित हो जाएगा। अगर कोई रोगी है तो वह अरोग हो जाएगा, रोग मुक्त हो जाएगा। यह सत्संग का प्रभाव है। अगर कोई तरक्की नहीं कर रहा तो वो तरक्की करेगा, यह सत्संग का प्रभाव है। अगर कोई जिसकी गति नहीं हो रही हो, उसकी भी गति हो जाएगी। अगर आपके घर में, मेरे प्यारे भक्तों, अगर आपके घर में नाम संकीर्तन होता है, प्रभु का वचन होता है, कथा होती है, संतों का आगमन होता है, तो वहां ऊपर बैठे आपके पूर्वज ढोल नगाड़ा ताश खूब बजाते हैं और खूब नाचते और गाते हैं कि वाह, मेरे बच्चे कितना बड़ा काम कर रहे हैं, जो मैंने नहीं करा वो आज मेरे बच्चे कर रहे हैं। तो वहां आपके पितृ भी खुश होते हैं और प्रभु का नाम, और प्रभु आप जब नाम लेते हैं तो उनको भी वहां खूब व्यंजन मिलते हैं, पकवान मिलते हैं, खूब उनको ऐश्वर्य प्रदान होता है। जब वो सुखी रहेंगे, आपके बड़े सुखी रहेंगे, तब आप सुखी रहोगे। यह प्रभु के नाम का बल है। प्रभु के नाम का बल बहुत है मेरे प्यारे भक्तों। इसीलिए प्रभु सत्संग में जाया करो और सत्संग में प्रभु का नाम लिया करो। तू सत्संग में जाया कर, नाम हरि का गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, नाम हरि का गाया कर। इसलिए आप लोग सत्संग में जाओ। जहां सत्संग में जाओ वहां आपको अवश्य प्रभु मिलेंगे। प्रेम भाव से आप सत्संग में जाया करो। अपने घर में कीर्तन, नाम संकीर्तन, अपने बच्चों के साथ बैठकर नाम संकीर्तन किया करो और प्रभु की कथा कराया करो। आप सभी भक्तों को राधे राधे। सत्संग का कितना बड़ा महत्व है, एक नाम का कितना बड़ा महत्व है, आप सभी लोगों को पता तो चल ही गया होगा मेरे प्यारे भक्तों। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे सभी लोगों को सत्संग का महत्व पता चले और जो लोग कुमार्ग में है वो सतमार्ग में आ सके। और अपनी इस दास को अगर आप अपने घर बुलाना चाहते हैं, हनुमंत कथा के लिए, शिव चर्चा के लिए, सुंदरकांड के लिए, नाम संकीर्तन के लिए इत्यादि संस्कृति कार्यक्रम कराने हेतु अगर आप अपनी इस दास को, राधे राजेश्वरी दास को बुलाना चाहते हैं, तो आप सभी दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दास अवश्य आपके घर पधारेगा। प्रभु की इच्छा अनुसार दास जरूर आएगा। आप सभी भक्त अवश्य बुलाएं और प्रभु का नाम संकीर्तन करें, और नहीं तो अपने घर में बैठकर अपने प्रभु का नाम गान करें, वही आपके लिए फलदायी होगा। आप सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।